गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी कैसे हैं? लॉकडाउन में बढ़िया से आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं। आज हम लोग बात करेंगे आपका सेमेस्टर 2 के CC4 यानी कि साइकोलॉजी ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस, जिसमें आपको पढ़ना है पर्सनालिटी और इंटेलिजेंस। आज हम लोग बात करते हैं व्यक्तित्व, पर्सनालिटी। पर्सनालिटी क्या है? हम लोग का आज का टॉपिक है पर्सनालिटी। व्यक्तित्व। ये व्यक्तित्व ऐसा शब्द है, इसका उपयोग हम लोग अपने डेली लाइफ में प्राय करते हैं। बोलते हैं वो बहुत उसका पर्सनालिटी बहुत अच्छा है, हाँ वो अच्छा पर्सनालिटी के है। तो ये जो पर्सनालिटी शब्द है ये लैटिन शब्द से आया है। लैटिन शब्द पार्सोना, पार्सोना से पर्सनालिटी शब्द बना है। तो अगर इसका शाब्दिक अर्थ पर विचार करें तो पार्सोना मतलब होता है मुखौटा। क्या है? मुखौटा। पहले जैसे आप लोग देखे होंगे छो नृत्य, छो डांस। छो डांस में क्या करते हैं लोग? एक मुखौटा पहनते हैं। कृष्ण का मुखौटा पहनते हैं तो क्या बन जाते हैं? कृष्ण। यानी कि जब रोल प्ले करते हैं तो मुखौटा से अब उसका पर्सनालिटी का पता चलता है। तो इस शब्द में ऐसा माना जाता है जिसका रंग, रूप, पोशाक, पहनवा जितना अच्छा है उसका व्यक्तित्व भी अच्छा है। ये व्यक्तित्व का जो ये परिभाषा काफी पुराना परिभाषा है। मनोवैज्ञानिक लोग वैज्ञानिक ढंग से पर्सनालिटी को परिभाषित करने का प्रयास किया। इस दौरान बहुत सारे मनोवैज्ञानिक इसको परिभाषित करने का प्रयास किया। 1937 में 1937 में अल्पोर्ट अल्पोर्ट 1937 के उन्हें एक सटीक परिभाषा देने के लिए पहले का सारे परिभाषा को ध्यान में रखते हुए उन्होंने एक सटीक परिभाषा देने का प्रयास किया व्यक्तित्व की। आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। व्यक्तित्व, व्यक्तित्व व्यक्ति के भीतर उन मनोशारीरिक तंत्र का गतिशील या गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण में उसके अपूर्व समायोजन को निर्धारित करते हैं। क्या है? व्यक्तित्व व्यक्ति के भीतर उन मनोशारीरिक तंत्रों का गतिशील और गत्यात्मक संगठन है
क्या है? व्यक्तित्व व्यक्ति के भीतर उन मनोशारीरिक तंत्रों का गतिशील या गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण में उसके अपूर्व समायोजन को निर्धारित करते हैं। ये इस परिभाषा को काफी वैज्ञानिक और उचित माना गया है। अल्पोर्ट ने 1937 ने व्यक्तित्व के बारे में दिया है। आप सभी इसको नोट डाउन कर लें। तो मोनोशारीरिक तंत्र यानी कि साइकोफिजिकल मतलब साइकिक और फिजिकल। साइकिक में जैसे आ जाएगा आपका अभिप्रेरणा, उसके बाद टेम्परामेंट, जैसे हमारे चरित्र और हमारे मिजाज, कैसा मिजाज क्या है ना, बहुत अच्छा खुश मिजाज है तो उसका व्यक्तित्व अच्छा होगा। और इन तमाम चीजों का ऊपर डिपेंड करता है हमारे शरीर के ऊपर भी। अगर हमारे ग्लैंड्स ठीक ठाक होंगे, हमारा उस ग्लैंड से हार्मोन्स का सिक्रेशन सही मात्रा में होगा तो हमारा क्या होगा, हमारा मूड भी अच्छा होगा। तो इन तमाम ये मोनोशारीरिक यानी कि साइकोफिजिकल दोनों चीज में ये डिपेंड रहता है। ठीक है। और क्या है, गतिशील है। गतिशील का मतलब क्या है यहाँ कि आज जो हमारी व्यक्तित्व है, हो सकता है आने वाले समय में हमारा व्यक्तित्व परिवर्तन हो सकता है। ऐसा नहीं है कि आज हमारा व्यक्तित्व जो है आने वाले सब दिन वैसे ही रहेगा। आज मान के चलिए कि एग्जाम्पल देते हैं, आज कोई व्यक्ति एक है जो नौकरी पाने से पहले उसका एक अलग व्यक्तित्व था। मान के चलिए उसके अंदर कर्तव्यनिष्ठता का गुण था, उसके अंदर समयनिष्ठता था, उसके अंदर उत्तरदायित्व था। ये तीनों गुण था, तीनों गुणों का संगठन था। क्या क्या तीन गुण हम बताए? कर्तव्यनिष्ठता, समयनिष्ठता और उत्तरदायित्व। ये तीनों गुण नौकरी पाने से पहले था। हो सकता है नौकरी पाने के बाद उसके अंदर जो है एक गुण ईमानदारी भी था, चारों था। अगर नौकरी पाने के बाद हो सकता है उसके अंदर ईमानदारी का गुण बदलकर बेईमानी का गुण आ जाए, ये हो सकता है। तो इसीलिए इसको परिभाषा में इसको गतिशील बोला गया है। संगठन, कई शील गुणों का एक संगठन होता है। और क्या है, इन तमाम शील गुणों के द्वारा अपूर्व समायोजन, अपूर्व मतलब यूनिक, हर व्यक्ति अपने आप में यूनिक होता है। हर व्यक्ति का वातावरण में एडजस्टमेंट करने का उसका यूनिक होता है। वो इसी सेंस में यहाँ अपूर्व समायोजन को निर्धारित करते हैं। तो व्यक्तित्व क्या है? व्यक्ति के भीतर उन मनोशारीरिक तंत्र का गतिशील या गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण में उसके अपूर्व समायोजन को निर्धारित करते हैं। तो ये था व्यक्तित्व। और व्यक्तित्व को समझाने के लिए बहुत सारा सिद्धांत है, जिसमें मनोविश्लेषिक सिद्धांत है। उसके बाद आपको पढ़ना है ह्यूमनिस्टिक सिद्धांत है और सोशल कॉग्निशन अप्रोच है। ये तमाम थ्योरी आप आगे चल कर पढ़ेंगे। और अगला क्लास में आप पढ़ेंगे डिटर्मिनेंट्स ऑफ पर्सनालिटी। डिटर्मिनेंट्स ऑफ पर्सनालिटी व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाली क्या क्या फैक्टर है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो हमारे व्यक्तित्व को निर्धारित करने के लिए बहुत सारे फैक्टर है। उनमें शारीरिक फैक्टर है, शरीर और शरीर गठन के ऊपर भी डिपेंड करता है। हमारे जो जैविक तत्व हैं यानी कि हमारे अनुवंशिक हेरिडिटी के ऊपर भी हमारा व्यक्तित्व
बहुत सारा प्रभावित होता है। तो आगे का क्लास में इन तमाम बिंदुओं पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। आप इस लॉकडाउन पीरियड में जो भी क्लासेस दिया जा रहा है उसको अच्छा से आप नोट डाउन करते चलिए और उसको प्रैक्टिस करते चलिए। ठीक है, थैंक यू।